हेलो एवरीवन, वेलकम अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, यानी कि मादा जनन तंत्र की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम से। देखो, फीमेल में एक जोड़ी अंडाशय होता है, दो होते हैं। इसका काम होता है हार्मोन का निर्माण करना। और जिस तरह मेल में एक टेस्टिस का काम टेस्टोस्टेरोन निर्माण करना होता है एंड स्पर्म निर्माण करना होता है, उसी तरह फीमेल में होता है अंडाशय में हार्मोन का निर्माण करना और ओवम का निर्माण करना। देखो, इसमें दो हार्मोन बनते हैं, एक एस्ट्रोजन एक प्रोजेस्टेरॉन। अंडाशय के दो काम होते हैं। एंड फिर आते हैं ये अंडवाहिका, इसके भी दो काम होते हैं। देखो, अंडवाहिका में एक तो ये हमारे ओवम को ले जाने का काम करता है, एंड यहाँ पे हमारी फलोपियन ट्यूब में, इसे फलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इंग्लिश में। अंडवाहिका में यहाँ पर हमारा यहाँ से स्पर्म एंटर करता है एंड यहाँ से ओवम जाता है, तो यहाँ पर मिलके ये फर्टिलाइजेशन भी करते हैं, यानी कि निषेचन भी करते हैं यहाँ पे मिलके। अब देखो, मैं वही थ्योरी भी पढ़ा देती हूँ। अंडाशय मादा जनन कोशिका यानी अंड कोशिका। देखो, तुम ओवम को मादा जनन कोशिका भी कह सकते हो, जैसे कि हम मेल में स्पर्म को नर जनन कोशिका कह रहे थे। इस तरह से मादा जनन कोशिका, अंड कोशिका तथा कुछ हार्मोन का निर्माण अंडाशय में होता है, यानी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण भी हमारा अंडाशय ही करता है। अब आते हैं अंडवाहिका। प्रतिमा एक अंड परिपक्व होता है और अंडवाहिका द्वारा या अंडकोशिका गर्भाशय तक ले जाती है। देखो, प्रतिमा हमारे यहाँ एक साइकिल हमारे एक मंथ की होती है। अब प्रतिमा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक मंथ में दोनों ओवम रिलीज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पहले एक मंथ इससे निकलेंगे एंड सेकेंड मंथ इससे ओवम निकलेगा, एक मंथ इससे एंड एक माह इससे। अब आते हैं गर्भाशय। ये फैलोपियन ट्यूब एक बंद थैली के आकार के नुमा इसमें खुलती है, इसको गर्भाशय कहते हैं, जिसका आकार उल्टी रखी नाशपाती के समान है। ये आपके एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। और यहीं पे आके एम्ब्रियो, जब यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम मिलते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, एंड फिर जब वो यहाँ से भ्रूण बन जाता है तो वो इसमें स्थापित हो जाता है गर्भाशय में। अब गर्भाशय को पढ़ लेते हैं। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना बनाती हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। दोनों फैलोपियन ट्यूब एक संयुक्त मिलकर एक थैलीनुमा संरचना बना रही हैं, जिसे गर्भाशय कहते हैं। अब गर्भाशय को इंग्लिश में यूटेरस बोलते हैं और हमारे गांव देहात में इसे बच्चादानी भी बोलते हैं। अब इसका आकार उल्टे रखे नाशपाती की तरह होता है। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होता है, जहाँ से अंडवाहिका तक जाते हैं। निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की भ्रूण की संरचना भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। देखो, ये इसका सिंपल सा मतलब ये कह रहा है यहाँ से कि स्पर्म यहाँ से एंटर होता है, एंड यहाँ अंडवाहिका नलिका में, और यहाँ से ओवम निकलता है। जब यहाँ पे दोनों मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फिर भ्रूण यानी एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। फिर जब वो विभाजित होता है तो यहाँ पे स्थापित हो जाता है, और यहीं पे जो एक बेबी का है वो फूल यहीं पे परिपक्व होता है। देखो, वो यही बोल रहा है, मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग से स्थापित होते हैं, जहाँ से अंडवाहिका तक जाते हैं। निषेचित होकर अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की भ्रूण की संरचना भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है। गर्भाशय प्रतिमा भ्रूण को ग्रहण करने का व पोषण हेतु खुद को तैयार करता है। आंतरिक यानी एंड्रोमेट्रियम। देखो, इसकी 3 परत होती हैं इस तरह से। एक होती है पेरीमेट्रियम, एक होती है मायोमेट्रियम, एक होती है एंडोमेट्रियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, इसकी परत तो वो हर महीने टूटती है और हर महीने बनती है। ये हमें हर महीने इसलिए बनती है ताकि वो एक भ्रूण को जैसे ही अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो एक वो भ्रूण को सही से पोषण दे पाए। अगर इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये टूटकर ब्लड के या लिक्विड के रूप में बाहर आ जाती है, जिसी को ब्लीडिंग होती है, जिसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। वो नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। गर्भाशय प्रतिमा भ्रूण को ग्रहण करने व पोषण करने हेतु आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा रुधिर भी बढ़ जाता है। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
लेकिन कुछ टॉपिक रह चुके हैं। देखो ये योनि है वैसाइना, इसे योनि ग्रीवा इसको दोनों को मिला के हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे होता है। जब एक एम्ब्रियो या बेबी पूरा जब हो जाता है 9th मंथ का, तो वो यहीं को आता है, यहीं से डिलीवरी होती है, तो इस दोनों को मिलाकर बर्थ कैनाल भी कहते हैं। होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एंड नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझते हैं कि रजोधर्म क्या होता है। देखो जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, अगर स्पर्म यहाँ पे आते हैं तो ओवम यहाँ से आके यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रॉय बनता है, भ्रूण में आके स्थापित हो जाता है, और ये जो हमारी परत है इसको एंडोमेट्रियम कहते हैं। एंड तो यहाँ पे स्थापित हो जाता है, और ये जो परत है उसको पोषण प्रदान करती है। ये परत बेसिकली होती हर मंथ इसलिए रेडी होती है कि उसको पोषण प्रदान कर सके। लेकिन इन केस अगर जैसे ओवम बना और उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो हमारे ओवम की जो जीवन अवधि है वो सिर्फ 1 दिन है। अगर मैं उसको स्पर्म नहीं मिला या फिर से इंटरकोर्स नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा इस परत का? तो ये धीरे धीरे टूट के ब्लड के रूप में, यहाँ पे म्यूकस के रूप में टूट के योनि के मार्ग से बाहर आ जाती है ब्लीडिंग। इसी को जीवन वो रजोधर्म कहते हैं, उसे मासिक चक्र भी कहते हैं। और इसकी अवधि 1 माह होती है। मतलब ये जैसे कि टूट के गिरती है, टूट के ब्लड के रूप में बाहर आती है, तो फिर ये फिर से रेडी करेगा। 1 मंथ लगेगा। 1 मंथ यानी कि 22, 24, 28 किसी की मतलब बॉडी के हिसाब से अपना अपनी डेट फिक्स हर किसी फीमेल की अलग अलग होती है। और वहीं तो ये ब्लीडिंग की अवधि 2 दिन से या फिर 7 दिन, 2 दिन 5 दिन, मतलब एवरेज लेकर चलो 2 से 7 मान सकते हैं। और उसकी ये जो एंडोमेट्रियम रेडी होती है उसका चक्र जो होता है वो 1 माह होता है, यानी 20, 25, 24, 28 दिन हम मान सकते हैं। डेफिनेशन: यदि अंड कोशिका यानी कि ओवन का निषेचन ना हो, तो देखो वही बोल रहा है वैसे तो, लेकिन मैं रेड करके फिर भी बता देती हूँ। यदि अंड कोशिका का निषेचन ना हो तो वह लगभग 1 दिन तक जीवित रहता है। अगर ओवम यहाँ से रिलीज हो गया और लेकिन उसको स्पर्म नहीं मिला, तो वो सिर्फ 1 दिन तक जीवित रहता है। निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं होती। अब निषेचन नहीं हुआ तो हमें भ्रूण को तो पोषण देना नहीं है, तो इस अंदर रख के भी क्या करेंगे, तो ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाती है। ये परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर के रूप में निष्कासित हो जाती है। अब ये ब्लड के रूप में योनि मार्ग से इसी को मासिक चक्र बोलते हैं। और इसकी अवधि 2 दिन से 7 दिन तक होती है, और किसी की 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन इतनी होती है। इस चक्र में लगभग 1 माह का समय लगता है। पर्टिकुलर तुम 30 दिन मत मानने लग जाना। 1 माह से मतलब है कि बॉडी के हिसाब से अपना अलग अलग हो सकता है। जैसे कि 21 दिन है, किसी फीमेल की 24 दिन है, किसी फीमेल की 28 दिन है।